आना था लिटरली, मैंने रिक्वेस्ट की थी, but I liked you people. You are so conducive towards this literary महफिल. I love it. वो क्या मुझे before I speak anything, मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया, आपसे शेयर करता हूँ. मरासी एक डॉक्टर दे कोल गया ते जाके कहता है, डॉक्टर साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर ही नहीं थले आ रहा, कोई इलाज करो, ताड़ी मेहरबानी, बड़े दिन हो गए ने. डॉक्टर ने नब्ज फड़ी, कहता गल सुना, करेले छड़ दे. मरासी बोलिया, डॉक्टर मेरा हाथ छड़ दे. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैं बिल वास्ता और बिला वास्ता अपने कबीले से मुतालिक जो लोग हैं उनसे इजाजत मांगता हूँ. अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने मुझे मौका दिया. आप जैसे बड़े लोगों के बीच में ये छोटा आदमी इस काबिल है कि बात करने जो है आपके सामने. मैं थोड़ी किताब पढ़ी इनकी. कहीं मैंने लिखा कि आदमी जिस्म की गुलामी से आज़ाद हो जाता है, ज़बान की गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता. जरा मैं बड़े भाई की हैसियत से, जरा से सीनियर पोएट होने की हैसियत से आपको मशवरा दूंगा. मैं शुरू में बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा भी दीवान छपे. बहुत शायरी भी हुई और बुनियादी तौर पर अगर आप मेरे ड्रामे का स्क्रिप्ट पढ़ें तो आपको लगेगा कि वो बड़े शेरी उसलूब में ढला हुआ है. मुझे याद है, मैं तो समझता ही हूँ कि शायर हो जाना किसी आदमी के लिए मुमकिन होता है जब तक कि अल्लाह की मेहरबानी और मलका वदियत न हो जाए. तो जब मैंने लिखा तेरी आंखों के दरिया में तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, तो मुझे याद है वो 2:30 बजे दोपहर का वक्त था. तब मैंने कभी कोई शेर नहीं मुझे हुआ था. शायद अब मेरे पास वक्त नहीं है. मैं चाहूंगा एक तो बिफोर दैट आई प्रोसीड फर्दर. दस्तरस एक ऐसा लफ्ज है जिससे हम इंसानों का कोई ताल्लुक नहीं है. मैं जब भी किसी को अपने बारे में या किसी के बारे में ये कहते हुए सुनता हूं कि उसको अपने फलां काम में दस्तरस हासिल है, तो मुझे बड़ा माफी के साथ मायूब लगता है. कुलियतन अगर ये कहा जाए कि इस आदमी पर भी अल्लाह की बड़ी खास मेहरबानी है और उस आदमी पर भी अल्लाह की खास मेहरबानी है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा. दस्तरस के लफ्ज को सुनकर मैं डर जाता हूँ. नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, मेरी किसी काम में कोई दस्तरस नहीं है. मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि राइटर भी हूँ या नहीं, या मैं मुंशी हूँ, जो आता है मैं लिख देता हूँ उसको. तो शायद यही मुनासिब लफ्ज है मेरे लिए, जो अगर कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो मेरे लिए सवाब का बायस बनेगा. तो जरा मैं सिर्फ यूं ये कहूंगा, जो मैंने सीखा, जो मुझे, बल्कि सीखा क्या, जो मुझे वदियत होता रहा, जो मुझ पर परवरदिगार की मेहरबानियां होती रही. मुशाहदा, अपने किसी के दर्द में अपने ही दर्द की तरह रो देना, शायद ये वो इंग्रेडिएंट है जो आपको शायरी के सफर की तरफ ले जाता है. इस रास्ते पर चलते रहना. वजन में हो तुम, आपको आखिर में मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई तुम्हारा शेर याद नहीं कर पाया. तो एक तो ऐनक भी नहीं है मेरे पास और मैं लगता हूं कि मैं ऐनक ही लगाता हूं. मैं ऐनक के बगैर पढ़ ही नहीं सकता. तो आखिर आप लोगों की नजर सीधा सुनाकर रुखसत लूंगा. मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज इजाद किया था. मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज इजाद किया था. देखना उस दिन साबित होगा पहला लफ्ज मोहब्बत होगा.